आज की इस क्लास में हम हैवानी बाफ्तें का बाब नंबर 3 और इसमें हम क्या करेंगे पार्ट 2 यानी कि पार्ट 1 में हमारा हो चुका था। हमने उसमें इंट्रोडक्शन दिया था कि हैवानी बाफ्तें कितने तरह की होती हैं। अगर हम बात करेंगे तो क्या होगी हमारी एपिथेलियल टिश्यू, जिसको सरहलमी बाफ्त बोलेंगे। फिर फर्दर देखेंगे जब आप आगे की क्लासेस में या जब मुतालिया करेंगे तब पता चलेगा कि एपिथेलियल जो टिश्यू है जिसको सरहलमी बाफ्त कहते हैं, ये भी बहुत सारे बाफ्त में ये भी बहुत सारे बाफ्तों की होती हैं। जैसे आप देखेंगे क्यूबाइडल एपिथेलियल होगा, कॉलमनार एपिथेलियल होगा, वो ये आगे की क्लासेस में देखने को मिलेगा जैसे कि आप इंटर सेकेंड ईयर में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये नहीं है कि एपिथेलियल टिश्यू के अक़साम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है और इसका लोकेशन क्या है वो हमें जानना ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। हम पिछली क्लास में देख चुके थे ये, और साथ ही हम ये भी देखे थे कि कौन कौन सी बातें पाई जाती हैं। जब हम मुतालिया करे थे तो पता चला कि एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती हैं और साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, जो कि हर उज़लात को और हड्डी को उज़लात से और हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करती हैं। और जो हमारा खून है वो भी क्या है, हमारा खून जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की मिसाल है। इसके अलावा जब आप और आगे देखेंगे तो हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें क्या है, हमारे जो जिस्म में जो एडिपोज टिश्यू है यानी कि जो हमारी फ़ैट है, जो हमारी चर्बियां हैं जो पाई जाती हैं, वो भी क्या है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू ही है, ठीक है। और हम ये देखेंगे मस्कुलर टिश्यू को डिटेल से पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू मतलब हम जो भी मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, तो इसके पीछे क्या है, उज़लात ज़िम्मेदार हैं। जैसे कि हम चल रहे हैं, ये क्या हो गया, हम चल रहे हैं और हम एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं, या फिर मैं हाथ को हिला रही हूँ, पाँव को हिला रही हूँ, पलक को झपक रही हूँ मैं, तो ये क्या है, ये सब क्या है, मस्कुलर मूवमेंट ही है। तो वो किस वजह से हो रही है, वो मसल्स का मूवमेंट हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, मस्कुलर टिश्यू की वजह से। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, ईसोफेगस होता है, फैरिंग क्या होता है, हमारे माउथ से जा रहा है, जाने के बाद जो मूवमेंट हो रहा है, हमारा पेरिस्टॉल्सिस जो मूवमेंट हो रहा है, वो सब किस वजह से हो रहा है, मस्कुलर टिश्यू की वजह से हो रहा है। वो हम देखेंगे आज की क्लास में, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नर्वस टिश्यू, यानी कि नर्वस टिश्यू वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नर्वस टिश्यू ये रिलेटेड है हमारे ब्रेन से, ठीक है। और हमारे जो ब्रेन है वो ब्रेन कैसे काम करता है, मतलब हमारे ब्रेन को हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वे में काम करता है, यानी कि हमारा ब्रेन हमको कंट्रोल करता है। और कोऑर्डिनेशन मतलब एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर को मेंटेन करते हुए हमारा जो ब्रेन है वो काम करता है। तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है नर्वस टिश्यू, यानी कि ब्रेन के, यानी कि न्यूरॉन्स जो है, नर्वस टिश्यू जो है वो जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है वो देखेंगे हम आज की क्लास में, ठीक है। तो अब आइए, हाँ, ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में तो हम जान चुके थे। हाँ, यहाँ पर देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे जब आप एपिथेलियल टिश्यू में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग अक़साम के एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेंगे, जो कि अभी के लिए यानी कि जब हम डीएससी लिखने जा रहे हैं उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, वो आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। जैसे कि आप इंटर सेकेंड ईयर में है, क्यूबाइडल एपिथेलियल होगा, कॉलमनार एपिथेलियल होगा, वो किसके लिए जिम्मेदार है वो देखेंगे। इसी के यहाँ में वो काबी सरल में मतलब होता है क्यूबाइडल एपिथेलियल है। ये एक्चुअली क्यूबाइडल एपिथेलियल क्या कराता है, सिक्रीशन करवाता है वगैरह, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सरहलमी बाफ्त का मतलब होता है एपिथेलियल टिश्यू जो होती हैं, बाज़ औक़ात क्या होती है, अंदरूनी शिकनी, यानी कि मान लीजिए ये एक एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। ये एक आपका एपिथेलियल टिश्यू ऐसे ही होता है ना, एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक सादा परत रखी हुई होती है, ठीक है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है बाज़ औक़ात कैसी हो जाती हैं, अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है। ये बाज़ औक़ात क्या होता है, मान लीजिए आपका एपिथेलियल टिश्यू है और बाज़ औक़ात क्या होता है, ये अंदर की तरफ ऐसे करके मुड़ जाती हैं,
जब एपिथेलियल टिश्यू अंदर की तरफ अंदरूनी हिस्से ऐसे में मुड़ जाती हैं तो ये क्या बनाती है, कसीर कल्बी गुदूद यानी कि मल्टी सेलुलर ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती हैं। कौन, एपिथेलियल टिश्यू बाज़ औक़ात क्या होती है, अंदरूनी जानिब मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये क्या होती है, मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़ायद खलिए इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये जब वैसे समय पर ये क्या करती है, कसीर खल्बी हुदूद का काम करती हैं, यानी ग्लैंड का मतलब सिक्रीशन में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल बोलेंगे, ग्रैनुलर नहीं है यहाँ पर, ग्लैंडुलर एपिथेलियल है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये दिया है, हाँ इस्तेवानी सरलमी मतलब कॉलमनार एपिथेलियल। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू में भी कई तरह के एपिथेलियल होती हैं। एक होगा हमारा क्यूबाइडल एपिथेलियल जिसको मुकामी ये क्या बोलेंगे, सरहलमी बोल रहे हैं, जिसको क्यूबाइडल एपिथेलियल मतलब क्यूब लाइक होते हैं। इसके जो भी बाफ्ते होते हैं वो क्या होते हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, ये जो होती है हमारी किस में इन्वॉल्व होती है, जैसे कि फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होती है। जब आप देखेंगे आगे की क्लासेस में जो नेफ्रॉन होता है, हमारी जो किडनी है, ठीक है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वहाँ पर क्या होता है, जब आप उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हिनले आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर ये पाई जाती हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या काम करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करेगी, यानी कि जो भी हमारा यूरिन फॉर्म हो रहा है तो यूरिन के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो वहाँ पर पाई जाती, ये इंटर सेकेंड ईयर के लेवल का है और आगे हम देखेंगे, आगे क्लासेस में देखेंगे हम। हाँ, अब रहा हमारा, ये था हमारा क्यूबाइडल एपिथेलियल यानी कि एपिथेलियल के अक़साम ही है। और ये वाला जो है हमारा कॉलमनार एपिथेलियम, ये जो कॉलमनार एपिथेलियल होती हैं ये कॉलम शेप मतलब होती है, दिख रहा है ना आपको, लंबे लंबे शेप कैसे दिखाई देती हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं। ये आपको बाज़ औक़ात इस कॉलमनार एपिथेलियल पर आपको कभी कभार क्या होगा, सीलिया भी देखने को मिलेगा। सीलिया मतलब होता है मालूम ना, सीलिया जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है, सीलिया भी देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पर पाई जाती है, हमारे नेज़ल कैविटी में पाई जाती हैं। और इसके अलावा जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर है वहाँ पर भी पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए और रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए यानी कि जज्ब करने के लिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे पास, हमारे जिस्म में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर पाई जाती है, तो जज्ब कर लेती हैं ये और उसकी सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं। कौन, इस्तेवानी सरहलमी बाफ्त बनेंगे। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। जैसे सबको मालूम है कनेक्टिव टिश्यू नाम से, इसका नाम से ही ज़ाहिर होता है, यानी कि वो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। ये उज़लात को उज़लात से कनेक्ट करता है, या फिर अगर हम देखेंगे एक उज़लात को हड्डी से कनेक्ट करता है। तो इसी तरह इसके अलावा क्या होता है, हमारा जो खून है वो भी तो एक कनेक्टिव टिश्यू की मिसाल है। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग अक़साम की टिश्यू पाई जाती है इसी के अंदर, जैसे कि एडिपोज टिश्यू जो कि एक चर्बी की उज़लात है, जो आपको चर्बी बनाती हैं जिस्म में। ठीक है, वो हो गया। इसके अलावा एरियोलार टिश्यू बोलेंगे जो कि हवाई बाफ्ते बोलते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की मिसाल है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की जो मिसाल है, एरियोलार टिश्यू बोलेंगे। और ये क्या करेगी, ये मुख्तलिफ बाफ्तों को जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, और कोई एक बाफ्त हमारे जिस्म में, कोई एक आज़ा है, उसको अपनी जगह पर टिके रहने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा क्या करती हैं, और फाइब्रोब्लास्ट बोलेंगे, ये भी क्या करते हैं, फाइबर्स वगैरह को यानी कि हमारे जिस्म में जो रेशेदार मादे का अफराज करती हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की मिसाल है, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू की मिसाल है, एरियोलार टिश्यू। और देखेंगे हमारा, हाँ इसके अलावा जो चर्बी जो है हमारे बॉडी में क्या करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी कि हमारी जिस्म को गर्म रखने में चर्बी मदद करती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो हमारी जो हड्डी है, हमारी जो जिस्म की जो हड्डी है वो आम तौर पर कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। किससे, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम